बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, एतमाद के वोट से पहले ही कप्तान सुर्खरू मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और यूसुफ रजा गिलानी ने हाथ खड़े कर दिए, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की कप्तान के खिलाफ की जाने वाली गेम भी खुलकर सामने आ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल एतमाद का वोट हासिल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही अपोजिशन पार्टीज झाग की तरह बैठ गई हैं। दोस्तों, अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट ने कल के कौमी असम्बली के इजलास का बायकाट करने का फैसला कर लिया है। कौमी असम्बली के इजलास के बायकाट का फैसला अपोजिशन की तमाम जमातों ने मुतफिका तौर पर किया है। जराये के मुताबिक इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के बाद पैदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेना है और पीडीएम ने फैसला किया है कि हम कल के कौमी असम्बली के इजलास में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीडीएम के इजलास का बायकाट करने से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर कल की कौमी असम्बली के इजलास का पीडीएम की तरफ से बायकाट भी कर दिया जाता है तो कल के इजलास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से एतमाद का वोट हासिल करने के लिए काबीना का इजलास बुलाया गया है और आज इस सिलसिले में एक अहम मुलाकात भी हुई है। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि कल इमरान खान की कामयाबी के बाद 6 माह तक कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। कल नई सियासत में एक नया इमरान खान होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अरकान की गिनती पूरी थी, जो सोच रहे थे कि अदम एतमाद लाएंगे वो अब इंतजार करें। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खिताब किया कि मैं सच के साथ खड़ा हूँ, तब्दीली लाना चाहता हूँ और मैं पिसे हुए तबकों की आवाज बनना चाहता हूँ। दोस्तों, अपोजिशन जमातों पीडीएम ने अगरचे पैसा चला के अपने तय एक बहुत बड़ा किला तो फतह कर लिया है, लेकिन इससे आगे एक बहुत बड़ा दरिया है और वो है चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इंतहाई अहम है। जैसा कि अपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद करने का भी उसूली फैसला कर लिया है और पीडीएम की जमातों को ईवान बाला में अक्सरियत हासिल है। अगरचे ये अक्सरियत पहली जितनी नहीं, लेकिन अददी एतबार से फिर भी अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद से आगे है। लेकिन यहाँ हुकूमत ने हिकमत अमली तब्दील करते हुए अपोजिशन को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। यानी अब की बार भी हुकूमत ने इस मनसब के लिए सादिक संजरानी को ही नामजद किया है और सादिक संजरानी किस कदर मजबूत और असर और सूख वाली शख्सियत है, इसका अंदाजा 2019 को होने वाले इंतखाबात से लगा लेना चाहिए कि जब अपोजिशन के 14 सेनेटर्स उनकी झोली में आ गिरे थे। दोस्तों, अगस्त 2019 को सेनेट में 64 मेंबरान की अक्सरियत देखने वाली अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश की। पहले मरहले में 64 अरकान ने तहरीक के हक में खड़े होकर वोट भी किया, लेकिन जब वो 64 वोटर पोलिंग बूथ में गए तो उनमें से 50 ही वफादार साबित हुए, जबकि 14 सेनेटर्स ने अंदर ही अंदर अपना सौदा कर लिया था। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सेंट्रल पर मुश्तमिल अपनी सबसे बड़ी पार्टी को छोड़कर 12 नशिस्त रखने वाली बलोचिस्तान अवामी पार्टी को चेयरमैन के ओहदे की पेशकश करके क्या अपनी ही जमात पर अदम एतमाद का इजहार नहीं कर दिया है, या फिर वो एक बार फिर वही खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो इससे पहले उन्होंने आसिफ अली जरदारी से हाथ मिलाकर सादिक संजरानी को मुश्तरका उम्मीदवार नामजद करके खेला था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस नहज पर पहुँचाने में जहाँ बेकाऊ मेंबर्स का कलीदी किरदार है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी अपना हिस्सा बड़े ही वाज़ेह अंदाज में डाला गया है, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने खिताब में जिक्र किया था। और दोस्तों, आज इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास हुआ है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक बयान पर दुख हुआ है। तो वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि एक जुडिशियल इदारे की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर प्रेस रिलीज जारी होना गैर मुनासिब है और ये दुखी होने की नहीं, शर्मिंदा होने की बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन समेत मुल्क के तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने की खबरों की भी तरदीद की। दोस्तों, ख्याल रखें गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लगाए गए इल्जामात में रद्द-ए-अमल देते हुए आज इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा कि हम किसी की खुशनुदी की खातिर
आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते और जिस नतीजे पर एतराज किया गया उसको मुस्तरद करते हैं। दोस्तों, इस ज़मन में फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज प्रेस रिलीज हुई, इदारे अपनी गैर जानिबदारी और आजादी और अपने इकदाम से जाहिर करते हैं, प्रेस रिलीज से जाहिर नहीं करते। वजीर आजम ने कहा था कि इलेक्शन शफाफ बनाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकी, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं रुक सकी। इस पर दुखी होने की बात नहीं बल्कि शर्मिंदा होने की बात है और इस हवाले से इकदाम करने की जरूरत है। उनका मजीद कहना था कि वजीर आजम ने जो बात की उसका मतलब ये है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर ऐसा मैकेनिज्म तश्कील दें कि जिससे धांधली रुक सके और शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान और पीटीआई की सियासत का सुतून शफाफ इंतखाबात है। जब क्रिकेट की दुनिया में गैर जानिबदार अंपायर नहीं हुआ करते थे तो इमरान खान गैर जानिबदार अंपायर लेकर आए और उन्होंने सियासत में हमेशा कहा है कि इदारे गैर जानिबदार हों। दोस्तों, फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि हमसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन को कोई मजबूत नहीं देखना चाहता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को यकीन दिलाता हूं कि आपको बहुत मजबूत देखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये भी तासुर जाए कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन आए तो आपके रिटर्निंग ऑफिसर खड़े होकर इस्तकबाल करें, लेकिन जब वजीर आजम आए तो उन्हें नजरअंदाज कर दें। फवाद चौधरी ने कहा कि ये खैर सगाली के जज्बात होते हैं जिससे गैर जानिबदारी का तासुर मालूम होता है, लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को तो वो इकदाम उठाने चाहिए जिससे उनकी गैर जानिबदारी और आजादी मुसलमा तौर पर सामने आए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इलेक्शन कमीशन के पास वीडियोस मौजूद है जिसमें खरीदारी हो रही है, सिंध के वजीर की ऑडियो मौजूद है जिसमें वो पैसों की बात कर रहे हैं और फिर खुद मरियम नवाज की तकरीर जिसमें उसने कहा कि हमारा टिकट बिका है। ये तमाम चीजें और शवाहिद इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन कमीशन का बयान है कि एक ही छत तले एक निशस्त आप जीत गए, एक हार गए। इसका जवाब ये है कि यही तो धांधली के सबूत है। एक इलेक्शन जिस पर तमाम तर तवज्जो मरकूज थी उस पर तहरीक इंसाफ को 164 वोट मिले और जहां पर अरकान की तादाद कम थी उसी छत के नीचे खातून उम्मीदवार को पार्टी अरकान की तादाद के मुताबिक वोट मिले। इलेक्शन कमीशन को दुखी होने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, फवाद चौधरी की जानिब से ये भी कहा गया कि आप एक बड़ा ताकतवर मजबूत इदारा हैं, बजाय तो आप इतने ताकतवर हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत की भी परवाह नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा इस्तदलाल तो तस्लीम नहीं किया, ताहम अदालत उस्मा ने यह भी कहा था कि सियासी जमातों का ये हक नहीं कि वो वोट की राजदारी देख सकें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आइन की दफा 218, 219 और 220 में ये हक हासिल है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इलेक्शन को शफाफ बनाएं, हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए इकदाम करें। और दोस्तों, इसी सिलसिले में फवाद चौधरी का कहना था कि जब हमारे वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात की और उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि हम हर रोज करेंसी नोट छापते हैं जो सबसे ज्यादा खुफिया होते हैं, अगर वो छप सकते हैं तो बैलेट पेपर छापने में कोई मसला नहीं है। हम आपको टेक्नोलॉजी की मुआवनत देंगे, आप ऐसा बैलेट पेपर छापिए जिसे सवाए आपके कोई और ना देख सके। उन्होंने कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपने मौकों पर नजरसानी करेगा और प्रेस रिलीज पर इन्हिसार करने की बजाय अपने इकदाम अपनी आजादी और गैर जानिबदारी को साबित करेगा जो मुल्क के मुफाद में है। उन्होंने कहा कि हमें कानूनी तौर पर एतमाद के वोट की जरूरत नहीं थी, लेकिन इमरान खान ऐसे दलेराना फैसले करते हैं कि अगर ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाई तो लोगों की तादाद पूरा करना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस तहरीक एतमाद में हमने अपना मयार पूरा किया है। वजीर आजम ने कहा कि अगर हम 172 से ज्यादा लोग जाहिर नहीं कर सकते तो हमें हुकूमत करने का हक ही नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि डस्का के इंतखाबात से लेकर सेनेट इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन को एहसास करना होगा कि कोताहियां उनसे हुई हैं या नहीं, और कहा जा सकता है कि जो मामलात हुए हैं वो दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, एक तरफ डस्का में इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए नताज को कल अदम करार देता है और वहाँ पर दोबारा वोटिंग का फैसला देता है, लेकिन दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से पॉइंट आउट करना और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से वोटिंग को डिजिटल करने के मशवरे को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज कर देना इस तरफ इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। पीडीएम के साथ जिस तरह से पैसे लेकर बिकाऊ अरकान असेंबली शामिल हुए, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहा है। दोस्तों, कल कभी इम्कान है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी सियासत का रंग ढंग बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।